हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे झारखंड का लोक साहित्य। इसमें आपको टोटल कुल 125 क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके आगामी जेपीएससी के लिए और जेएसएससी के लिए। इससे पहले आपको हिस्ट्री का लेक्चर प्रोवाइड कर दिया गया है। झारखंड का इतिहास पूरा आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें आपको 300 से ज़्यादा प्रश्नों का संकलन दिया गया है। 300 से ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसे बार बार देखिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब। एग्ज़ाम में पूरी संभावना है उससे आने की। तो आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का लोक साहित्य। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपका इसमें पहला क्वेश्चन है, खरसावां राज्य के संरक्षण में निम्न में से कौन सी नृत्य नाटिका विकसित हुई थी? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है छऊ, जतरा, डोमकच, भकुली बंका। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा आपका छऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने संथाली लोक कथाओं का संग्रहण किया? आपके ऑप्शन है यहाँ पे जगदीश त्रिगुनायत, पीओ बोर्डिंग, देवचंद्र मजुमदार, रामनाथ मुर्मू। तो इसका सही जवाब आपका है पीओ बोर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनजातीय समाज में किस वृक्ष में देवता की कल्पना की गई है? आपके ऑप्शन है यहाँ पे आम, महुआ, साल, देवदार। तो आपको बताना है यहाँ पे किस वृक्ष में देवता की कल्पना की गई है। तो इसका सही जवाब है आपका साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मारून बुरु की कल्पना किसमें की गई है? मारण बुरु की कल्पना किसमें की गई है? आपके ऑप्शन है यहाँ पे साल के वृक्ष में, पहाड़ में, आखड़ा में स्थापित देवता में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आपका पहाड़ में। नेक्स्ट है आपका, दालमी का विष्णु मंदिर किस जिले में अवस्थित है? दालमी का विष्णु मंदिर, तो यह है आपका लोहरदगा में। नेक्स्ट है आपका, रांची के गिरजाघर किस शैली में निर्मित है? जो ये आपका गिरजाघर है रांची में, वो किस शैली में निर्मित है? तो इसका आपका सही जवाब होगा आपका गौथिक शैली। ध्यान रखिएगा, कभी कभी इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली नहीं है? यहाँ पे आपको बताना है नहीं है। तो आपका इसका कोहबर तो है ही, सोहराई भी है, चित्रकला शैली है, या तो पाटिया भी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, डोमकच एक चित्रकला नहीं बल्कि एक तरह का फोक डांस है। तो ये आपका इसका यहाँ पे अगर पूछ रहा है नहीं है, तो आपका सही जवाब इसका क्या हो जाएगा आपका डोमकच। डोमकच जो है चित्रकला शैली नहीं है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन कोहबर चित्रकला शैली के लिए विषय वस्तु नहीं है? ऐसे प्रश्नों को ध्यान रखिए कि क्या पूछ रहा है वहाँ पे, नहीं है या है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह का प्रश्न आप पढ़ते समय ध्यान रखिएगा, तभी आप ऑप्शन पे जाइएगा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, निम्न में से कौन कोहबर चित्रकला शैली की विषय वस्तु नहीं है? सब्जेक्ट पूछ रहा है इसमें आपको, कौन सा नहीं है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे स्त्री पुरुष संबंध, फिर है आपका सांकेतिक प्रजनन, फिर है जादू टोना और राम कथा। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा राम कथा। ये आपका विषय वस्तु यानी कि सब्जेक्ट नहीं है, और ये तीनों आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक चित्रकला की शैली है
अब यहाँ देखिए पूछ रहा है चित्रकला की शैली है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए छऊ नहीं है, मागे भी नहीं है, कर्मा भी नहीं है, फेस्टिवल है, ये एक डांस फॉर्म है। और तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जादव पाटिया। चित्रकला की शैली है क्या? जादव पाटिया। नेक्स्ट है आपका जादव पाटिया चित्रकला शैली किस जनजातीय समूह से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है आपका संथाल। ये जो जादव पाटिया चित्रकला शैली है वो किस जनजाति से संबंधित है? तो उसका आपका सही जवाब है संथाल। नेक्स्ट है आपका ललित मोहन राय किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका चित्रकला। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किसे छोटानागपुर चित्रकला शैली में निपुणता प्राप्त है? तो इसका सही जवाब होगा आपका हरेन ठाकुर। नेक्स्ट है आपका कमुनी, कुमुनी, लोंड्रा, जालोम, गिरा और भंवर जाल है, ये सब आपका नाम दिया हुआ है, तो आपको बताना है ये क्या है। मछली पकड़ने के जाल व कांटे, पक्षी पकड़ने का जाल, आदिवासियों के लिए पेय पदार्थ, या इनमें से कोई नहीं। सोचिए इसका सही जवाब क्या होगा। ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब जो है आपका मछली पकड़ने के जाल व कांटे, उसका ये नाम है कुमनी, लोंड्रा, जालोम, गोरा, गिरा और भंवर जाल। तो भंवर जाल आया तो ये तो इससे आप पकड़ सकते हैं, लेकिन बाकी नाम अगर अगर ये नहीं रहा, बाकी ये रहा, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उराव जनजाति उराव जनजाति की लड़कियां सीपों को घिस घिस कर जो बनाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है जालोम, गीरा, झिपली और बाघ। तो इसका सही जवाब है आपका झिपली। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल परगना की संथाल महिलाएं एक विशेष प्रकार का वस्त्र धारण करती हैं जिसका नाम है, तो इसका क्या नाम है वो? उसका सही जवाब है आपका पंची पाढ़ांड। नेक्स्ट आपका 60 नंबर क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डोकरा, जस्ट मिनट, डोकरा कला किस समुदाय से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा आपका मल्हार। नेक्स्ट है आपका जट जटिन, भकुली, बंका और कीर्तनिया है, आपको ये बताना है क्या है ये। जट जटिन, भकुली, बंका और कीर्तनिया। आप सोचिए, आपको रिवीजन है ये, तो आप मेरे जवाब देने से पहले मन में आंसर सोचिए क्या है, कितना सही होता है आपका। इसको देखिए, रिवीजन कीजिए, अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो इसको बार बार आप रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन आपको यहीं से आएंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लोक नाट्य। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस नाट्य कला शैली के माध्यम से गृहस्थ जीवन के उतार चढ़ाव व्यक्त किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका जट जटिन। नेक्स्ट है आपका मुरली बनम, तुरही, टुइला एवं फेहिर उदाहरण है। तो ये सब आपका क्या है? वाद्य यंत्र हैं, ये इसके उदाहरण है ये सब। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा मौसमी गीत है, मतलब मौसम के अनुसार गाया जाता है? तो इसका सही जवाब आपका क्या है? तो यह है आपका फगुआ, जो फागुन महीने के दौरान गाया जाता है, होली के समय का ये पीरियड है। नेक्स्ट है आपका झंझाइन गीत उदाहरण है।
किस चीज़ का है ये उदाहरण? मौसमी गीत का, त्योहारी का, संस्कार का, नृत्य का, नृत्य गीत का। तो आपको इसका सही जवाब बताना है, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा संस्कार गीत का। ये जो झंझाइन है वो संस्कार गीत का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका जनाना झूमर, लुझरी, डोमकच एवं खेमटा उदाहरण है। तो इसका आपका सही जवाब है नृत्य गीत के। नेक्स्ट है आपका सोहराई गीत किस माह में गाया जाता है? ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी पॉपुलर गीत है, फेमस है ये। तो इसका सही जवाब है आपका कार्तिक माह में ये गाया जाता है सोहराई। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24। पुत्र की लंबी आयु की कामना करने के लिए पुत्रवती महिलाएं निम्न में से कौन सा गीत गाती हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका जीतिया गीत। ये जो जीतिया फेस्टिवल बिहार झारखंड में मनाया जाता है वो पुत्रवती महिलाएं अपने पुत्र के लिए मनाते हैं। तो उसमें जो गीत गाया जाता है उसी के बारे में पूछा जा रहा है, तो उसको बोलते हैं जीतिया गीत। नेक्स्ट है आपका बिहा गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो ये आप रीजनल लैंग्वेज से बिलोंग करते हो तो बिहा विवाह को बोलते हैं। तो ये गीत कब गाया जाता है? तो ये विवाह के अवसर पर गाया जाता है बिहा गीत। नेक्स्ट है आपका सावन महीने में नाग पंचमी के दिन स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत निम्न में से कौन सा है? बताइए कौन सा है, सोचिए। तो इसका सही जवाब है आपका कजली। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किसके द्वारा मुंडा गीतों को मुंडा दुरंग में संग्रहित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा WG आर्चर। नेक्स्ट है आपका जगदीश तिरुगुनायत ने मुंडारी गीतों के कितने भेद बताए हैं? आपका ऑप्शन है यहाँ पे 10, 8, 11, 9। आपको बताना है मुंडारी गीतों के भेद, कितने भेद बताए हैं जगदीश तिरुगुनायत जी के द्वारा? तो इसका सही जवाब है आपका 8 भेद बताए गए हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29। उरांव जनजाति के 26,000 गीतों का संग्रह किस पुस्तक में संग्रहित है? यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका लिलखोर से खेल, इसमें आपका 26,000 गीतों का संग्रह है इस पुस्तक में, लिलखोर से खेल। नेक्स्ट है आपका माह, पौष माह। पौष माह के पहले दिन से मकर संक्रांति तक गाया जाने वाला लोकगीत है, तो किस नाम से जानते हैं उसको? इसका सही जवाब है जो आपका टूसू है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा पुरुषों का सामूहिक गीत है? पुरुषों का, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका ढप गीत। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा एक सदानी लोक नृत्य नहीं है? ध्यान रखिएगा, क्या पूछ रहा है? सदानी लोक नृत्य नहीं है। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका कजली, मतलब कि भिनसरिया है सदानी लोक नृत्य, बंगला झूमर भी है और लुझरी भी है, कजली जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किसका सदानी लोक नृत्य में सर्वाधिक महत्व होता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका मादर। नेक्स्ट है आपका भजतिया माठा, उमीट कोटन एवं पैन काटन उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये उदाहरण आपका सदानी लोक नृत्य के उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका सदानों एवं आदिवासियों द्वारा बारातियों राजा मंत्री गुरु आदि के स्वागत हेतु प्रस्तुत किए जाने वाला लोक नृत्य है। तो इसका सही जवाब आपका पैका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36। चढ़ंतरी, पहिल, सांझ,
भिनसरिया एवं खेमटा निम्न में से किस नृत्य के उपभेद हैं? इसका सही जवाब है आपका अंगनई। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किस नृत्य में श्रृंगार और भक्ति परक गीतों में राधा कृष्ण प्रसंग की प्रस्तुति प्रमुखता से होती है? क्या बताना आपके यहाँ पे? नृत्य, श्रृंगार और भक्ति परक गीतों में यहाँ पर राधा कृष्ण का प्रसंग जो किसमें किया जाता है वो बताना आपको। तो इसका सही जवाब होगा आपका कली। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 38, कली नृत्य की प्रमुख नर्तकी को किस नाम से जाना जाता है? कली नृत्य की नर्तकी को किस नाम से जाना जाता है? जो प्रमुख नर्तकी हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उन लोग को हम लोग खिलाड़ी बोलते हैं, उस नाम से जाना जाता है, खिलाड़ी नाम से। नेक्स्ट है आपका जदुर और जदुर, जदुर और जदुर, जापी, गेना, खेमटा और जरगा, बुरु एवं जाली निम्न में से किस जनजातीय समूह के लोक नृत्य हैं? तो ये है आपका मुंडा जनजाति का, ध्यान रखिएगा, नाम थोड़ा अजीब टाइप का है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40, जदुर नृत्य किस अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है? तो ये आपको किया जाता है सरहुल पे। जदुर नृत्य किस अवसर पे? तो सरहुल, ध्यान रखिएगा, काफ़ी ये पॉपुलर फेस्टिवल है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दंसय नृत्य किस त्यौहार के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है? ये जदुर नृत्य था, अब है आपका दंसय नृत्य। तो ये जो किया जाता है आपका दशहरा के अवसर पर किया जाता है, दंसय, दंसय दशहरा, ध्यान रखिएगा। शब्दों से, कीवर्ड से पकड़िए आंसर, ऑप्शन से आपको निकालना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस नृत्य को विवाह संस्कार के अवसर पर किया जाता है? ये जो किया जाता है आपका दोहा, दोहा नृत्य को किया जाता है विवाह संस्कार के अवसर पर। नेक्स्ट है आपका सामूहिक शिकार के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो ये जो है आपका दोंगेड़, दोंगेड़ किया जाता है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट 44 नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पुरुष प्रधान नृत्य है? जो इसमें प्रधानता होती है इस नृत्य में वो पुरुषों की होती है, तो उसका सही जवाब है दोंगेड़। नेक्स्ट है आपका जान ताड़ा पर्व के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? ये जो आपका किया जाता है शिकारी, शिकारी नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है आपका किस नृत्य के अवसर पर महिलाओं द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है? तो ये आपका सोहराई, सोहराई नृत्य में किया जाता है, चुमावड़ी गीत गाया जाता है। नेक्स्ट है आपका दोसमी नृत्य किस माह में किया जाता है? यहाँ पे आपको माह का नाम बताना है, हिंदी में नाम दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब होगा आपका अगहन। आप हिंदी के मंथ के भी नाम याद रखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है माह से रिलेटेड, चाहे किसी प्रकार भी आ सकता है। तो आप हिंदी का जो माह का जो सीक्वेंस है और उसका कंपैरिजन देख लीजिए, वो इंग्लिश के माह से वो कब है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फर्दर कोई किसी लेक्चर में मैं आपको इस तरह का शब्द जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड रहेंगे उसका अलग से आपको बना कर दे दिया जाएगा। अभी हम लोग इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं सारे सेक्शन को, उसके बाद आपको टॉपिक वाइज दिया जाएगा। चलिए तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक लोक नृत्य है? जो जितने ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है कि लोक नृत्य कौन सा है। तो यहाँ पे आपका सकरात जो है लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य को धान बोने की समाप्ति के उपरांत किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका हेरो, ध्यान रखिएगा, धान बोने की समाप्ति के अवसर पर किया जाता है, तो क्या है हेरो। नेक्स्ट है आपका जोमनामा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है?
तो ये किया जाता है नए अन्न ग्रहण करने पर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 51, हारियो, किन्वर, हल्का, डोयोर एवं लहसुआ किस समुदाय से संबंधित नृत्य है? तो ये है आपका खड़िया से। निम्न में से कौन सा युवाओं का जतरा नृत्य है? तो इसका सही जवाब होगा आपका हारियो। नेक्स्ट है आपका किस नृत्य के अवसर पर पांडु गीत गाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हल्का। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस नृत्य में बड़े बूढ़े बुढ़िया सभी सम्मिलित होते हैं? सभी लोग सम्मिलित होते हैं इसमें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ये हो जाएगा जेठवारी ढड़िया। नेक्स्ट है आपका इंद्र जत्रा नृत्य किस माह में किया जाता है? तो कब किया जाता है ये? तो ये किया जाता है आश्विन माह में। नेक्स्ट है आपका फग्गु, खत्री, सुतगो एवं धुड़िया किस समुदाय से संबंधित लोक नृत्य है? तो ये है आपका उरांव समुदाय से ये जितने भी नृत्य हैं वो जुड़े हुए हैं, उनका है वो उरांव समुदाय का। नेक्स्ट है आपका पहिल झांसा, अधरतिया, जदीरा एवं चटनी किस गीत नृत्य के अवसर पर प्रस्तुत किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका डोडोंग। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस नृत्य की पहचान धूल उड़ाने वाले नृत्य के रूप में होती है? तो इस नृत्य में धूल उड़ाने का प्रथा है, उसकी पहचान ही उससे है, धूल उड़ाने की के रूप में। तो ये है आपका, इसका सही जवाब होगा आपका, आइए इधर कर देते हैं तो अच्छे से दिखेगा आपका इसका सही जवाब होगा धुड़िया। नेक्स्ट है आपका करम पर्व की समाप्ति पर कौन सा नृत्य होता है? इसका सही जवाब होगा आपका तुसगो। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा छऊ नृत्य को कब विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया? VVI है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ये कब किया गया था? ये किया गया था आपका 2010 में। नेक्स्ट है आपका छऊ नृत्य को यूरोप तक पहुंचाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह जी को। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस नृत्य में मुखौटे का प्रयोग होता है? मतलब इस नृत्य में मुखौटा लगा कर किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका छऊ। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा एक लोक नृत्य है? जितने भी ऑप्शन दिए उसमें बताना आपका लोक नृत्य कौन सा है। तो इसका सही जवाब आपका छेछाड़ी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 64, तमाक, सिंगा, झांझ एवं बनम उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? ये वाद्य यंत्र का उदाहरण है। फिर है आपका निम्न में से कौन सा एक तंतु वाद्य यंत्र का उदाहरण है? इसका सही जवाब होगा आपका बउंग। नेक्स्ट है आपका केंद्रक किस प्रकार के वाद्य यंत्र का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा आपका तंतु। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 67, इसमें क्या बोल रहा है? निम्न में से किस वाद्य यंत्र का निर्माण नारियल के खोल को आधा काट कर उसके ऊपर गोह का चमड़ा मढ़कर किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका बनम। नेक्स्ट है आपका निम्न से कौन सा एक वाद्य यंत्र का उदाहरण है? आपके दिए गए ऑप्शन में बताना है वाद्य यंत्र का उदाहरण कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा आपका टुईला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से किस वाद्य यंत्र को झारखंडी वायलिन कहा जाता है? ये VVI है अभी, ये तो आपको मैं श्योर हूँ कि आपको ये पता होगा, नहीं भी पता है कोई बात नहीं, मैं तो बताऊंगा ही। तो इसका सही जवाब है आपका केंद्री। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका छऊ नृत्य में किस वाद्य यंत्र की आवाज़ से युद्ध और सैनिक
प्रयाण जैसे दृश्यों को साकार किया जाता है? इसका सही जवाब है आपका थॉमस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 71। निम्न में से किस जिले में छऊ नृत्य की उत्पत्ति हुई है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका सरायकेला खरसावा। अब जो आपका इसी में आपका नेक्स्ट टॉपिक है वह झारखंड के दर्शनीय स्थल। तो आइए देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना रहती है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप देख सकते हैं, कोई भी आपका टॉपिक छूटेगा नहीं, सारे टॉपिक से आपका क्वेश्चन आएगा और मैं सारे टॉपिक का मैं यहाँ पे वीडियो लेकर आऊँगा। आप इसे बार बार देखिए, जितनी बार देखिएगा उतना ही आपको लाभ होगा। और आपको किसी प्रकार का आपको फीडबैक देना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, फ्रेंड्स के बीच इसको फॉरवर्ड कीजिए। जितना से जितना टाइम बचा है आप उसको यूटिलाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, यही आपको रैंक बनाएगा। पीटी में निकालने के लिए काफ़ी कंपटीशन है, तो आप पढ़िए इसको। तो आइए देखते हैं झारखंड के दर्शनीय स्थल। तो पहला क्वेश्चन है आपका, नवरत्नगढ़ किला किस जिले में अवस्थित है? तो इसका सही जवाब होगा आपका गुमला। ध्यान रखिएगा, नवरत्नगढ़ किला किस जिले में है? तो गुमला में है। नेक्स्ट है आपका, निम्न से किस राजा ने इचाक किले का निर्माण करवाया था? इचाक किला, इसका सही जवाब होगा आपका रतन सिंह। नेक्स्ट है आपका, राजा मान सिंह द्वारा किस जिले का निर्माण कराया गया था? तो इसका सही जवाब होगा आपका राजमहल किला। राजा मान सिंह द्वारा राजमहल का किला का निर्माण किया गया था, कराया गया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 75। निम्न में से किस किले के निर्माण में अधिकांशतः मिट्टी का प्रयोग किया गया था? सोचिए क्या आंसर होगा इसका। अधिकांशतः मिट्टी का प्रयोग करके किला बनाया गया था, तो इसका सही जवाब होगा आपका जगन्नाथपुर किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलीनगर का किला किस रोहिला सरदार द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा आपका मुजफ्फर खां। नेक्स्ट है आपका, शत्रु किला किस राजवंश से संबंधित माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका नागवंशी से। नेक्स्ट है आपका, बैद्यनाथ धाम देवघर में मानसरोवर तालाब का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसका सही जवाब है आपका मान सिंह। ध्यान रखिएगा, 78 नंबर क्वेश्चन, मानसरोवर तालाब किसके द्वारा? तो मान सिंह। देखिए कीवर्ड मैच हो रहा है, ध्यान रखिएगा। माँ भद्रकाली मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो ये है आपका चतरा में। नेक्स्ट है आपका, पारसनाथ का मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ऑलमोस्ट सारे लोग को इसका आंसर पता होगा। इसका सही जवाब है आपका जैन। किस तीर्थंकर को महासमाधि का संबंध पारसनाथ मंदिर से माना जाता है? तो इसमें आंसर में आपका प्रथम, चतुर्थ, 23वें या इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब होगा 23वें। इनका संबंध पारसनाथ मंदिर से माना जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 82। झारखंडी धाम किस नदी तट पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये इसका सही जवाब होगा आपका इरगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से गिरिडीह जिले में स्थित है? तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में बताना कि गिरिडीह जिला में कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा आपका झारखंडी धाम। तो देखिए किस नदी तट पर है, तो इरगा हो जाएगा। और पूछ रहा है किस जिले में है, तो आपका गिरिडीह में, मतलब ये झारखंडी धाम किस जिले में है, तो गिरिडीह में है। नेक्स्ट है आपका, सारंडा जंगल किस जिले में है? काफ़ी चर्चित है ये, और क्यों चर्चित है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको मालूम ही होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका पश्चिमी सिंहभूम।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 85 नंबर, निम्न में से पूर्वी सिंहभूम जिले में है, दिए गए ऑप्शन बताना है कि पूर्वी सिंहभूम जिला में ये कौन सा है यहाँ। तो इसका सही जवाब होगा आपका डिमना झील। नेक्स्ट है आपका महामंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो ये कराया गया था आपका राजा गजघंट जी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 87, झारखंडी धाम किस देवी देवता को समर्पित है। देखिए लगातार यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं झारखंडी धाम से, तो आप मान सकते हैं ये इंपॉर्टेंट ही है। तो झारखंडी धाम किस देवी देवता को समर्पित है बताइए। इसका सही जवाब होगा आपका भगवान शिव से। नेक्स्ट है आपका बेनी सागर मंदिर किस जिले में अवस्थित है। तो यह है आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला में। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार द्वारा कब बेनी सागर मंदिर के सभी प्राचीन स्थलों व मूर्तियों को आदि का सर्वेक्षण करवाया गया, मूर्तियों आदि का सर्वेक्षण करवाया गया था। तो कब करवाया गया था। तो ये आपका होगा 1954 में सर्वेक्षण करवाया गया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, शारदीय दुर्गा उत्सव के अवसर पर मां छिन्नमस्तिका मंदिर में सबसे पहले किस आदिवासी समुदाय द्वारा पूजा की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये किया जाता है संथालों के द्वारा पूजा की जाती है, उसके बाद ही कोई पूजा करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है 91 आपका, निम्न में से किस मंदिर में 16 भुजाओं वाली मां भगवती की प्रतिमा है। ऑप्शन देखिए क्या है यहाँ पे, महामाया मंदिर, झारखंडी धाम, देवड़ी मंदिर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपका देवड़ी मंदिर, 16 भुजाओं वाली मां भगवती की प्रतिमा है। नेक्स्ट आपका हल्दी घाटी मंदिर किस जिले में अवस्थित है। तो यह आपका गुमला जिले में। नेक्स्ट है आपका राम सीता लक्ष्मण का भव्य मंदिर है, कहाँ है ये। तो आपका ये बोडिया में है, बोडिया मंदिर में। नेक्स्ट आपका मदन मोहन मंदिर किस शहर में अवस्थित है। तो यह है आपका रांची में। नेक्स्ट है आपका नागवंशी राजा रघुनाथ शाह द्वारा किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये जो आपका करवाया गया था चुटिया मंदिर का निर्माण रघुनाथ शाह द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 96, आइए देखते हैं क्या है। भारत सरकार द्वारा किस स्थल को विशिष्ट धर्म स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया था। तो इसका सही जवाब है आपका मलूटी। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस मंदिर में भगवान शिव का सफेद ज्योतिर्लिंग है। तो इसका सही जवाब है आपका ठाकुरबाड़ी मंदिर। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। कहने का मतलब महिलाएं इस मंदिर में नहीं जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब है आपका मंगल चंडी मंदिर। नेक्स्ट है आपका किस मंदिर के संबंध में यह मान्यता है कि यहाँ माता सती की दाहिनी जांघ गिरी थी। तो इसका सही जवाब होगा आपका योगिनी मंदिर। नेक्स्ट है आपका तेलकुप्पी मंदिर किस नदी तट पर स्थित है। तो इसका सही जवाब है आपका दामोदर। नेक्स्ट है आपका GEL चर्च का निर्माण किस वास्तुशास्त्री द्वारा किया गया था। तो ये किया गया है आपका पेस्टर हीरा जांग जी द्वारा। नेक्स्ट है आपका किस मंदिर में मदन रति की आलिंगन मुद्रा में विशाल मूर्ति है। तो इसका सही जवाब आपका दालमी मंदिर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 103, निम्न में से किस राजा की राजधानी जपला थी। तो इसका सही जवाब है आपका क्या है बताइए, कमेंट करके बताइए, छोड़ दूं इसका, बताइएगा आप लोग। चलिए मैं ही बता देता हूँ, इसका सही जवाब आपका प्रताप धवल। नेक्स्ट आपका पालकोट राजमहल किस राजवंश से संबंधित है। इसका सही जवाब आपका नागवंशी। नेक्स्ट है आपका कार्तिक पूर्णिमा के दिन किस मंदिर में मेला लगता है। दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन किस मंदिर में मेला लगता है। इसका सही जवाब होगा आपका राम रेखा मंदिर। नेक्स्ट है आपका संत पॉल गिरजाघर अवस्थित है, कहाँ है, किस जिले में है। तो यह है आपका रांची में।
नेक्स्ट है आपका शाहपुर किले का निर्माण किस चेरो राजा द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा आपका गोपाल राय। नेक्स्ट है आपका डोमरी बुरु मेला किस जिले में लगता है? डोमरी बुरु मेला किस जिले में लगता है? तो ये लगता है आपका खूंटी में। नेक्स्ट है आपका पिठोरिया का ईदगाह किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो ये करवाया गया था शेरशाह के द्वारा। नेक्स्ट है आपका साहेबगंज की जामी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राजा मानसिंह ने। नेक्स्ट है आपका लुगू पहाड़ किस आदिवासी समुदाय का सर्वोच्च तीर्थ स्थल है? तो ये है आपका संथाल। इसका सही जवाब होगा आपका संथाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, किस जिले में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये हुआ आपका पलामू जिला में। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किसके द्वारा नेतरहाट को पर्वतीय स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है? इसका सही जवाब होगा आपका एडवर्ड गेट। नेक्स्ट है आपका चतरा गुरुद्वारा किस नदी तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब आपका निरंजना। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा मंदिर एक प्रख्यात तंत्र पीठ है? इसका सही जवाब है आपका माँ उग्रतारा मंदिर। नेक्स्ट है आपका संगरी दलान के निर्माणकर्ता थे, कौन थे? इसके निर्माणकर्ता थे राजा मान सिंह। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 117, कैथा शिव मंदिर स्थित है कहाँ है? आपको ये बताना है कैथा शिव मंदिर। तो ये है आपका रामगढ़ जिले में। नेक्स्ट आपका निम्न में से किसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है? इसका सही जवाब होगा आपका कैथा शिव मंदिर, जो कि कहाँ है? रामगढ़ जिले में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका रखिया आश्रम किस जिले में अवस्थित है? ये है आपका देवघर में। नेक्स्ट है आपका निम्न में से देवघर जिले में अवस्थित है कौन सा है? ये बताना है। तो आपका इसका आइए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। देवघर जिले में बताना है कौन सा है। तो इसका सही जवाब है आपका त्रिकूट पर्वत। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 121, प्रसिद्ध झुमरी तिलैया शहर किस जिले में स्थित है? तो ये आपका कहाँ है? ये कोडरमा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 122, बेनी सागर का मंदिर शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका पश्चिमी सिंहभूम में। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध वंशीधर मंदिर स्थित है कहाँ है आपका ये वंशीधर मंदिर? तो ये है आपका गढ़वा में। नेक्स्ट है आपका मंदिरों का गांव मल्लूटी किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका दुमका में। नेक्स्ट है आपका, और ये आज का इस सेशन का आपका आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में गाया जाने वाला ऋतु गीत नहीं है? तो इसका सही जवाब है आपका कार्तिक मासा। तो यहाँ पे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट 125 नंबर क्वेश्चन झारखंड लोक साहित्य और दर्शनीय स्थल थे वो कंप्लीट होता है। इसको आप रिवीजन के तौर पे बार बार देखिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको। चलिए, तो आज का सेशन इसी प्रकार हम लोग अब एंड करते हैं। वेट कीजिए, आपको नेक्स्ट टॉपिक पे जल्द से जल्द लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक बने रहिए, चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए।